बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम। नाज़रीन और सामिईन, जिहाद फी सबीलिल्लाह कोई नफल इबादत नहीं है कि कर लिया तो अफजल, ना किया तो ठीक है। जिहाद फी सबीलिल्लाह तो फर्ज है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, क्योंकि ये हमारे दीन, हमारी जान, माल, इज्जत, हमारे मुल्क, हमारी कौम, हमारी और हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की बका का सवाल है। जिहाद फी सबीलिल्लाह नफल नहीं बल्कि फर्ज है। मगर बदकिस्मती से इस फर्ज पर अमल पैरा मुस्लिम नहीं नॉन मुस्लिम है। बदकिस्मती से इस फर्ज को अपने ऊपर कर्ज मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम समझते हैं, तभी तो वो इस पर अमल पैरा है और हम मसलिहत का शिकार होकर रह गए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे दीन में जिस कदर खूबसूरती है उस तमाम को नॉन मुस्लिम ले रहे हैं और हम मसलिहतों का शिकार हो गए और उनके बुरे तरीकों पर चल पड़े। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, यअखुज़ून मिन दीनिना कुल्लु मा हुवा जमील व नअखुज़ु मिनहुम कुल्लु मा हुवा सज्जी। वो हमारे दीन की खूबसूरती पर अमल पैरा है और हम उनके बुरे तरीकों पर चल रहे हैं। हम दुनिया की शायद वो वाहिद मखलूक हैं कि जिन्हें आलमी मसलिहतों का पास रखना होता है। आप देख लें कि किताल के नाम पर, सेल्फ डिफेंस के नाम पर, कौमी मुल्की गैरत के नाम पर वो फरीज़े किताल, फरीज़े जिहाद पर अमल पैरा है और हम मसलिहत का शिकार होकर उनके बुरे तरीकों पर चल रहे हैं। नाज़रीन, जागने का वक्त है कि निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढाने वाली इंडियन फौज और पूरे खित्ते पर चौधराहट का ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार ना सिर्फ अपनी मैली नजर पाकिस्तान पर डालती है, ना सिर्फ अपनी गुंडागर्दी कश्मीर पर गर्दानती है, बल्कि अपने तमाम हमसाया ममालिक में उसने मकबूजा इलाके बनाए हुए हैं। वो नेपाल हो या चीन, वो पाकिस्तान हो या कश्मीर, सभी जगह उसने अपने मकबूजा इलाके बनाए हुए हैं। लेकिन जब ये मैली नजर चीन के सरहदी इलाके पर डलती है तो आप देख लें कि जवाब क्या आता है। जब इंडियन फौज ने चीन के सरहदी इलाके सिक्किम और लद्दाख पर मैली नजर डाली कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां मुतनाज़े इलाके हैं, उस पर अपने कब्जे का स्टेटस लगाया, तो ऐसे गैरत जागी चीनी अफवाज की कि इंडियन फौज के दांत खट्टे कर दिए, नाकों चने चबवा दिए और उसे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। जुर्म क्या था कि मुतनाज़े इलाके पर अपने कब्जे का स्टेटस लगाया था। एक तरफ ये नॉन मुस्लिम्स हैं और दूसरी तरफ हमारा एहतजाज क्या होता है कि आधा घंटा धूप में खड़े हो जाते हैं, हम जज्बे जिहाद को अदा कर डालते हैं, फर्ज की अदायगी कबूल कर लेते हैं। ये है हमारा जिहाद, ये है हम पर फर्ज। या शायद हम अपना फरीज़ा जिहाद अर्तुगरुल ड्रामे में तलवार लहराने का सीन देखकर अदा कर डालते हैं, और जबकि नॉन मुस्लिम्स अमली तौर पर मैदान में उतरते हैं कि मुतनाज़े इलाके पर अगर दुश्मन मैली नजर डालता है तो उनको वो रुसवाई और शिकस्त का सामना करवाते हैं कि आइंदा के लिए वो कभी सोचेगा भी नहीं। नाज़रीन, देखिए कि ये तो नॉन मुस्लिम्स हैं और हम अपना एहतजाज कैसे करते हैं, जज्बे जिहाद फर्ज को भूल चुके हैं कि रब ने जो हमें तोहफा दिया था इस मुल्क का, आजाद जमीन का, हम उसका हक अदा नहीं कर रहे। नॉन मुस्लिम्स की अगर हम बात करते हैं तो हम साया मुल्क इसी इंडिया का नेपाल को देख लीजिए कि जब इसने अपने हमसाया मुल्क नेपाल में मकबूजा इलाकों पर फिर अपने कब्जे का स्टेटस लगाया, मुतनाज़े इलाके हैं, तो वहां के वजीर आजम ने नक्शा जारी किया, भारत के दावे को मुस्तरद किया और मकबूजा मुतनाज़े इलाकों को अपने मुल्क का हिस्सा करार दिया। ये तो नॉन मुस्लिम्स की बात हो रही है। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ है? मुसलमानों, तुम क्यों मसलिहत का शिकार हो गए? क्या सारी दुनिया की मसलिहतें तुम्हारे लिए हैं?
چین کی مثال تمہارے سامنے ہے کہ اس کے دشمن کا جرم یہ تھا کہ متنازع علاقے پر اپنے قبضے کا سٹیٹس لگایا۔ ہوا کیا کہ انڈین میڈیا کے مطابق جہاں فوجی دستے پہلے موجود تھے وہاں اب چینی دستے الرٹ نظر آتے ہیں، یعنی بازی ٹوٹل الٹ ہو گئی، اور وہ جو چدراہٹ کا خواب دیکھا تھا خطے پر نیپال پر قبضہ کر کے چین کے سرحدی علاقوں پر قبضے کی صورت میں ناکام کوشش میں، اور پھر کشمیر کی طرف مظالم، اور پھر پاکستان پر میلی نظر، یہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ مسلمانوں، پاکستانیوں، تم بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرو اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی مثال بنیں۔